गुड मॉर्निंग। आज हम मनु के परराष्ट्र संबंधों में परराष्ट्र नीति और राजनीति के व्यवहारिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। मनुस्मृति में मनु ने परराष्ट्र नीति के सिद्धांतों को व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं और प्रक्रियाओं का विवेचन किया है, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला, दूत व्यवस्था। दूसरा, गुप्तचर व्यवस्था के रूप में। तीसरे, युद्ध एवं युद्ध के प्रति दृष्टिकोण के रूप में हम इसे देखेंगे। सर्वप्रथम हम दूत व्यवस्था के बारे में मनु ने क्या कहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूत व्यवस्था मनु के अनुसार राज्य के मैत्रीपूर्ण अथवा अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार दूत होते हैं, यानी दो राज्यों के बीच संबंधों का निर्वाह दूतों के माध्यम से किया जाता है। मनु ने दूतों की योग्यताओं का भी विश्लेषण वर्णन किया है। मनु के अनुसार विशिष्ट ज्ञान, वचन तथा भाव व स्वर को समझने वाला, चातुर्य, कुलीनता से युक्त, स्त्री में आसक्ति एवं मद्यपान से रहित होना दूत का अनिवार्य योग्यता या गुण माने हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न लिपियों का ज्ञान, प्रसंगानुसार कार्य करने की क्षमता, विश्वास पात्र होना दूतों के आवश्यक गुण के रूप में माने गए हैं। इसी प्रकार मनु ने दूसरी व्यवस्था के रूप में गुप्तचर व्यवस्था की बात की है। और गुप्तचर व्यवस्था जिसमें हम जानते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाती है जो गुप्त आधार पर दूसरे राज्य की बातों को विशेषतः राजा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। गुप्तचर व्यवस्था को मनु ने पांच प्रकार या 5 स्वरूप में बांटा है। पहला है काप्टिक गुप्तचर, दूसरा है उदासित गुप्तचर, तीसरा है गृहपति गुप्तचर, चौथा है व्यापारी गुप्तचर और 5वां तापस गुप्तचर। अगर हम इन गुप्तचरों के बारे में थोड़ा सा देखना चाहें तो काप्टिक गुप्तचर के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो कपट व्यवहार में दक्ष होते हैं। उदासित गुप्तचर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीविका के इच्छुक होते हैं और गुप्तचर के रूप में कार्य करते हैं। गृहपति गुप्तचर किसान के रूप में रहने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन यह कृषि कार्य नहीं करके गुप्तचर का कार्य करता है। व्यापारी गुप्तचर व्यापार करने से संबंधित होता है, लेकिन व्यापार नहीं करके व्यापारी के रूप में गुप्तचर का कार्य करता है। और तापस गुप्तचर एक तपस्वी के वेश में रहकर गुप्तचर्य का काम करने वाला व्यक्ति होता है। इस प्रकार मनु ने मनुस्मृति में दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया है और इसके अतिरिक्त अन्य विवेचन मनुस्मृति में प्रस्तुत नहीं करता है। धन्यवाद।